हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे के लेक्चर में हमने रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी के फॉर्मूला किए और लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी में क्या चेंजेस होता है उसके फॉर्मूला को हमने फाइंड किया। तो फॉर्मूला क्या था आपको पता है, फॉर्मूला था डेल्टा E change in energy equal to E naught Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ओके, और उसमें N1 था वो क्या है N फाइनल और N2 है वो क्या है N इनिशियल। ओके, तो इतनी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकली बात करते हैं। Calculate the transition in hydrogen which release the same energy as a transition from fourth to second orbit of helium plus। अब helium plus है तो कहां से फोर्थ ऑर्बिट से कहां पे आ रहा है सेकंड ऑर्बिट के ऊपर, मींस फाइनल क्या है सेकंड ऑर्बिट, और कहां से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक आ रहा है। और तभी हाइड्रोजन की जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो कितनी होती है, कितनी रिलीज करनी पड़ती है, तो वो दोनों को क्या करना है हमें कंपेयर करना है। चलो तो हम करते हैं कंपेयर। डेल्टा ई एच ई प्लस इक्वल टू ई नॉट, हीलियम प्लस है तो हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम। ओके, और 1 अपॉन फाइनल कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो N1 स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 है तो कौन सी ऑर्बिट है फोर्थ ऑर्बिट से रिलीज हो रहा है, मींस वो क्या होगा 4 स्क्वायर। राइट, वैसे ही सेम देखिए तो हाइड्रोजन का आपको पता है, तो डेल्टा E हाइड्रोजन इक्वल टू E नॉट, एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। राइट, अब दोनों को क्या करें हम कंपेयर करें, यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, ट्रांजिशन है इसी वजह से। तो चलो कैसे होगा, ई नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे ई नॉट कैंसल। अब देखो आप एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉ ऑफ मैथमेटिक्स यूज होगा, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर आपने पढ़ा है आगे मैथ्स में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। राइट, शायद इसकी वैल्यू होगी 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 6y और 3। तो आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हो। तो वैसे ही चीज यहाँ पे करनी है हमें, इसको इस वैल्यू को यहाँ पे ले जाओ और उससे डिवाइड करो, तो क्या होगा ब्रैकेट में ले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 स्क्वायर और 1 अपॉन 2 स्क्वायर में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, मीन 2 2 जा 4। राइट, तो ये तो इतनी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है 1 को अंदर ले जाओगे तो सेम टू सेम ही रहेगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ओके, मीन्स क्या हुआ n इक्वल टू 1 और n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2 हुआ। मीन्स जब हीलियम 4 से सेकंड ऑर्बिट तक आता है तब जितनी एनर्जी चाहिए, और हाइड्रोजन इतनी एनर्जी में कहां पे जाएगा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक आएगा। तो ये तो हुआ ट्रांजिशन। अब दूसरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं सेम इस कैलकुलेशन में। Find the transition of lithium plus 2 which has the same energy as the transition from third to first level of hydrogen। ओके,
तो आप देखो लिथियम प्लस 2 की जो एनर्जी है वो सेम है। कब? जब हाइड्रोजन कौन से लेवल से जाए, थर्ड टू फर्स्ट लेवल के ऊपर जाए, इतनी एनर्जी हो, तब लिथियम कितने लेवल के ऊपर जा सकता है उसकी बात हम करते हैं। चलो पहले फाइंड करते हैं, बाद में आपको समझा दो कैसे होता है। तो डिफरेंट मीन्स एनर्जी चेंज, लिथियम प्लस 2 ये कितना चेंज है, ई नॉट, जो उसका एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम, तो थर्ड, तो 3 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वैसे ही देखे तो हाइड्रोजन का कितना होगा, डेल्टा ई हाइड्रोजन इक्वल टू ई नॉट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 स्क्वायर, कौन से लेवल के ऊपर, थर्ड टू फर्स्ट लेवल के ऊपर। मतलब फाइनली कहां जा रहा है, फर्स्ट लेवल के ऊपर, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, थर्ड लेवल के ऊपर, राइट। तो 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अब दोनों को फिर से हम कंपेयर करें, तो जैसे आगे किया था वैसे E0 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वैसे इक्वल करें तो E नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर की, जैसे यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप 3 स्क्वायर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे, और 3 स्क्वायर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को। तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो 3 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा, और 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, राइट। अब क्या आएगा इसका इक्वेशन, यहां पे लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ओके, जो कितना होगा 9 होगा। तो समझ में आया, n1 की वैल्यू क्या आई, 3 आई, मीन n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू 9। मीन्स जब हाइड्रोजन थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा, उसको जितनी एनर्जी चाहिए वही एनर्जी में लिथियम प्लस 2 है वो 9 वाली ऑर्बिट से कहां पे जाएगा, थर्ड वाली ऑर्बिट तक जा सकता है। तो ये तो हुआ ट्रांजिशन वाला एक न्यूमेरिकल। अब एक दूसरा एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा के लिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड सिक्स्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, वो आगे हमने पढ़ा था, एच अल्फा, एच बीटा, एच लैम्डा और एच गामा। तो वही जो चीज है, तो उसमें 4 बैंड लेके बाल्मर ने, लेमन ने, फोर्ड ने, वैसे बहुत सारे लोगों ने क्या की थी, फाइंड की था। और वही जो फाइंड किया हुआ जो फॉर्मूला है वो आप याद करो कि बाल्मर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट डाउन करेंगे, और लाइमन सीरीज का। बट बाल्मर सीरीज में कौन सी लाइन लिखेंगे, थर्ड लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, राइट। तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए देखे तो क्या है फॉर्मूला, V बार में वेव नंबर इक्वल टू RF रेट्स पर कांस्टेंट 1 अपॉन, आपको पता है n1 की वैल्यू क्या थी, 2 स्क्वायर थी, और n2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी थर्ड लाइन में, मींस n2 इक्वल टू क्या होगा, n1 प्लस थर्ड। n1 कितना है, 2 है, तो 2 प्लस थर्ड में कितना होगा, 5 होगा n2 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 प्लस 3 और उसका स्क्वायर, राइट। उसको हम डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं, RH
1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ओके, ये हुआ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए। अब देखो 6 लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या होगी 6 लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो इसको हम देखें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, V बार इक्वल टू आर एक्स रिस्पेक्ट कांस्टेंट। लाइमन सीरीज है तो फर्स्ट है, n की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर होती है, और हम 6 की बात कर रहे हैं मींस 1 प्लस 6 स्क्वायर, राइट। तो मींस कितना होगा आर एक्स 1/1 स्क्वायर और 1/7 स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कैसे रेशियो हम फाइंड करेंगे इसका, ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 1/2 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/1 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर। अब इसका हम सॉल्यूशन ले तो क्या आएगा, ये 25 और 4 है तो 21 अपन क्या आएगा 100 आएगा, और इसका जो सॉल्यूशन ले हम तो क्या होगा 48/49। ओके, अब इसको हम आगे फर्दर कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हुआ किसका रेशियो ऑफ एनर्जी, कौन सा थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड 6th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब एक और है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी क्रिएट होती है, तो उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कैसे क्रिएट होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कब इलेक्ट्रॉन मूव हो 7 ऑर्बिट से कहां पे फर्स्ट लेवल के ऊपर मूव हो, तब कितनी लाइन फॉर्म होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो हम फाइंड करते हैं कि कितनी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इसको हम डिनोट करें, 1 लाइन, राइट, A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब 7 से फर्स्ट लेवल के ऊपर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले 7 से 6 तक या डायरेक्ट 7 से 5 तक, आगे जाके आप कर सकते हो 4 तक 3 तक या 2, और उससे आगे जाओगे तो कितना होगा 1 तक, ऐसे जा सकते हो। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है आप 7 से 6 आए बट 6 से 7 6 से 4 6 से 5 6 से 4 3 2 और 1। अब अभी भी क्या है एक पॉसिबिलिटी 5 to 6 से 5 है तो 5 to 4 5 to 3 5 to 2 और 5 to 1। अभी भी क्या है, अब 4 to 3 हो सकता है, 4 to 3 कैसे बता सकते हो आप, 4 to 3 4 to 2 4 to 1, राइट। वैसे ही अभी भी क्या पॉसिबिलिटी है 3 to 3 से लेके 2 और 3 से 1, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 2 से 1, राइट। इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीन्स पहले कितनी 6 प्लस 6 लाइन में ना 1 2 3 4 5 6, फिर 5, फिर 1 2 3 4 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, मीन टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन 7 से लेके 1 तक आने के लिए कितनी चाहिए, टोटल 21 मैक्सिमम लाइन फॉर्म हो सकती है। आप ऐसे कैलकुलेशन कर पाओ तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा रेंज दी होगी तब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, प्रॉब्लम होगी ना। इसी वजह से न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, जैसे कि n2 minus n1 plus 1 divided by 2, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। चलो करते हैं, अब हम देखते हैं कैसे होता है।
N2 मीन्स क्या है बड़ा, आपको पता है N2 मीन्स इनिशियल, जहां से स्टार्ट हुआ होगा वो वैल्यू, वो कितनी है 7, और फाइनल कौन से लेवल के ऊपर जा रहा है, फर्स्ट लेवल के ऊपर। तो इसी वैल्यू को हम पुट डाउन करते हैं फॉर्मूला में, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि N2 है तो कितना है 7 माइनस 1, यहाँ पे 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1 है 6 प्लस 1 मीन्स क्या हुआ 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स कितना हुआ 42 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना हुआ 21 मीन्स मैक्सिमम लाइन कितनी फॉर्म हो सकती है 21 फॉर्म हो सकती है। जब आप ऐसे डायग्रामेटिक नहीं ढूंढ पाओगे, ऐसे भी ढूंढ पाओगे। सपोज के यहाँ पे 17 की जगह पे लिखा होगा 17th ऑर्बिट, और फर्स्ट लेवल की जगह पे होगा 11 ओके 11 और कौन सी 7। तो इस वैल्यू को हम पुट डाउन करें तो भी हो सकता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या करें पुट डाउन करें। चलो तो पहले कौन सा है, कहां से निकल रहा है वो 70 ऑर्बिट से निकल रहा है, और कहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है 11 पर, तब कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन फॉर्म होती है। तो चलो वही लिखते हैं, तो 17 माइनस 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 17 माइनस 11 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 42 और 2 कितनी होगी 21 में कितनी लाइन फॉर्म हो सकती है 21 लाइन फॉर्म हो सकती है। तो ये तो बात हुई न्यूमेरिकल की। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल की, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।